गुड मॉर्निंग गोपाल सर, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। नमस्कार जय सर, गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग टीना मैडम। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। और दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर, उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू जय सर। वेलकम गोपाल सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे जय सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सही है। दोस्तों नमस्कार। आप सभी को आज की सुबह की जूम सेशन, हम साथ साथ हैं जूम सेशन में, मैं तहे दिल से आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले हमारे डायमंड लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, ज्ञान शर्मा सर, उमेश सर, प्रकाश सर और रुपेश सर को भी नमन करता हूँ। और हमारे जितने भी रेड क्लब साथी हैं उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे पैनल में जितने भी बीएसएस परिवार है सभी को दिल से नमन करता हूँ और इस पैनल में, इस सेशन में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज की सुबह की नए किरण आप सबके जिंदगी में एक नया उजाला, एक नया रोशनी लेके आए और आपका परिवार में सबको सुख शांति से भरपूर कर दे। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शानदार लीडर से सुनने वाले हैं जिनका नाम है मिस्टर सुदीप्त कुमार साहू जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट वेलकम सुदीप्ता जी। और गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे। वो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और ये जॉब भी वो गवर्नमेंट के 5-5 नौकरी छोड़ के आए हैं और आज भी एक ऐसे जिम्मेदारी पे वो काम करते हैं जो कि सोलार पावर प्लांट के इंचार्ज है। अभी भी उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और इतने बड़ा जिम्मेदारी लेके भी हमारे बीएसएस में है, हमारे परिवार में है और सबको इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा टीम बनाए हैं। उनके जिंदगी में तो आज भी उजाला ही है, रोशनी है, क्योंकि हर महीने का महीना एक बैक सपोर्ट मिल जाता है और बहुत बड़ा इनकम मिल जाता है। लेकिन हम लोगों के जिंदगी में ऐसा कोई बैक सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम इस बिजनेस को इतने खास नहीं सोचते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिजनेस को इतने खास तरीके से करते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं। जब उनको मंच पे बुलाऊं, पैनल में बुलाऊं, एक जोरदार ताली के माध्यम से बुलाएं। सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक जोरदार तालियों के माध्यम से बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मिस्टर सुदीप्त कुमार साहू जी। वेलकम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वेलकम सुदीप्ता सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सुदीप्ता जी।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी गुरुओं को प्रणाम। पहले तो शुरुआत करने से पहले मैं गोपाल सर के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा कि क्योंकि कितना गर्म जोशी से मेरा स्वागत किए, इसलिए थैंक यू सो मच सर। बस आप ही का ही आशीर्वाद है, आप ही का ही साथ है और आप ही का सोच की वजह से आज मैं ये फाइनल पे बैठा हुआ हूँ। और इसी का नतीजा है सर कि हमेशा चाहूंगा भगवान से कि आपका साथ मिले हमेशा जिंदगी भर, कहीं ना कहीं मैं मेरा ड्रीम्स को वैसे ही पूरा कर सकूं आप ही की वजह से। थैंक यू सो मच सर। चलिए पहले तो आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू जूम सेशन। सभी मेरे बीएसएस फैमिली परिवार को मेरा स्वागत है आज का जूम का सेशन में। और इससे पहले तो सेशन स्टार्ट करने से पहले तो मैं तो जोरदार ताली चाहूंगा जय सर के लिए, क्योंकि पूरा माहौल ही बना दिए आज। क्योंकि बहुत ही सुंदर सा दिन है, फ्राइडे का डे है, ट्रेनिंग का डे है और आज पूरा माहौल बना दिए कि पूरा इतना सुंदर सुंदर सा गाना लगाए हैं कि सब लोग झूम उठे हैं हम लोग। और सबसे ज्यादा तालियों तो तिवारी जी के लिए होना चाहिए, संजय तिवारी जी के लिए विद फैमिली, दोनों वाइफ हस्बैंड बैठ के पूरा मस्ती से झूम रहे थे। यही होना चाहिए, यही जोश होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। तो चलिए जोरदार ताली साथियों में चाहूंगा इन दोनों साथियों के लिए। और मैं परमिशन चाहूंगा सर स्लाइड स्टार्ट करूं। आप सभी गुरुओं का आशीर्वाद चाहता हूं और आज का सेशन, आज का जिम्मेदारी, थैंक यू सर, आज का जो जिम्मेदारी आज जी सर जो मेरे को दिए हैं शायद मैं उसको निभा पाऊं और मैं मेरा 100% इसमें मैं दे पाऊं, यही आशा करता हूं भगवान से भी। और दोस्तों, नाम है सुदीप्ता कुमार साहू, एक छोटा सा परिवार से बिलोंग करता हूं। सपना तो बहुत था, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जैसा कि सभी लोगों का सपना होता है कि नौकरी करना है और जिंदगी को बदलना है, नौकरी करेंगे तब जाके जिंदगी बदलेगा, ऐसा कुछ पहले सोच नहीं था। और भगवान के दया से पढ़ाई भी की, अच्छा नौकरी भी मिला। और नौकरी नौकरी जो भी मिला उसको चॉइस वाइज मैं भी नौकरी किया हूँ दोस्त। कहीं पे मैं उसको ये चीज पे अगर बोलूं तो कहीं ना कहीं भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा ये मेरे ऊपर कि कहीं ना कहीं वो सारा चीज भगवान ने मेरे को दिए हैं। और साथियों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ मंच से स्टार्ट करने से पहले, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी आज मैं बोल पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपको आज यहाँ प्रेजेंट करूंगा, ये सारा चीज मेरा गुरुओं का है और उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद ये सारा चीज मेरे को नहीं मिल पाता। इसलिए मैं चाहूंगा पहले से ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुओं के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा साथियों। जय सर, थोड़ा सा मैं हेल्प चाहूंगा आपका, यस सर नो का, क्योंकि यस यस थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक्चुअली आज हम लोग आज फ्राइडे का डे है, सही है। हम सब लोग जूम का सेशन कल कितना बेहतरीन सेशन था गोपाल सर का, शायद हम सब लोग आज थोड़ा सा एक्वेंटेड हो गए होंगे कि एक्चुअली जूम का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जूम का एक्चुअली जूम में क्यों आना चाहिए, जूम क्यों हम लोग के लिए जरूरी है, ये सारा चीज तो आप हम सब लोग तो समझ गए होंगे कल का सेशन के लिए। और मैं चाहूंगा कल का सेशन, कल का बेहतरीन सेशन के लिए गोपाल सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जिम्मेदारी को समझा दिए हैं कि सही में क्या हम लोग क्या करने के लिए यहाँ आए हैं। आज फ्राइडे का डे है, हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हम लोग का। आज स्टार्ट होता है हम लोग का बिजनेस, जो कोई भी हम लोग यहाँ काम करते हैं, प्रीवियस वर्क जो भी हम लोग किए थे वो शायद क्या था नहीं था, उसमें कितना दूर हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो अलग मैटर था। पर ये इंडस्ट्री के आने के बाद फ्राइडे एक ऐसा डे है कि जो हम लोग का वीकेंड हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, वीक हम लोग का स्टार्ट हो जाता है फ्राइडे से। और सही है, आज मौका मिला है मेरे को कि वही फ्राइडे को डे को मैं स्टार्ट करूं। और चाहूंगा मैं मेरा 100% देने के लिए कोशिश करूंगा, दिल से देने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि जो सेशन आज मैं आपके सामने रखने वाले हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा जय सर की प्रोसीड करें, थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ाएं सर।
चलिए एक जोरदार ताली चाहूंगा बहुत ही ग्रेट 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 कंपनी सेफ शॉप के लिए, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ना, हम लोग का जिंदगी में बाय चांस आया है, बाय चांस आया है, बाय चॉइस शायद बहुत ही कम लोगों के पास आया है, पर बाय चांस मेरे को तो बाय चांस ही आया है। बस आप समझ लीजिए आपके पास कैसे आया है। नाम भी पता नहीं था कि सेफ शॉप बोल के एक इंडस्ट्री है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें भी लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, और आने वाला भविष्य में ये बहुत बड़ा, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है ISO सर्टिफाइड, ठीक है ना। ये ऐसा एक स्टैंडर्ड है जो आप सभी लोगों को पता होगा। इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, 1956 एक्ट होता क्या है, ठीक है ना। बहुत बड़ा कंपनी है। मैं चाहूंगा कि एक बहुत जोरदार कंपनी के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। मैं चाहूंगा नेक्स्ट करने के लिए जय सर। चलिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। 5 पावर्स जो हम लोग का ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, ग्रेट मेंटर्स हैं। शायद ये लोग नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते, और हम नहीं होते तो शायद हम लोग का सपना भी नहीं होता। सही है। तो दोस्त कहीं ना कहीं ये पांचों डायरेक्टर जो हैं, इनका एक सोच छोटा सा सोच लिए थे। इतना बड़ा सोच शायद नहीं लिए होंगे जब स्टार्ट किए होंगे। जब 2000 में स्टार्ट हो गया कंपनी, हम लोग का, हम सब लोग जानते हैं कि 2000 में हम लोग का कंपनी का नींव रखा गया था। क्या सही में 2000 में रखा गया था क्या? नहीं, उससे पहले बहुत दिनों से पहले एक माइंड में सेट आया होगा कि ऐसा एक इंडस्ट्री में हम लोग करेंगे कि जो जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, जिसको MLM इंडस्ट्री बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। शायद इन लोगों का सोच का देखिए कितना, बहुत ही मैं तो ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। शायद हम लोग का एरिया में भी, हम लोग का पास में भी, और बड़े बड़े मेट्रो सिटी में भी वही एज का, रजत सर जैसे एज का भी बहुत सारे लोग हैं। क्या उन लोगों का माइंड में कैसे सारा चीज नहीं आया? तो दोस्त इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा बहुत ही जोरदार तालियां चाहूंगा इन पांचों डायरेक्टर के और एक बार। नेक्स्ट देखिए चमचमाते सितारे, हम लोग का, जिनका माध्यम से हम लोग आज यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा दिल का गहराई से, क्योंकि ग्रेट 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 फाउंडर लीडर्स, हम लोग का VSS का फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर DN शर्मा सर के लिए तो जोरदार ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका माध्यम से, उन्हीं का ही सोच की वजह से, शायद डायरेक्टर का सोच हम लोग के पास उन्हीं का ही माध्यम से ही पहुंचता है। क्योंकि थ्रो प्रॉपर चैनल बोला जाता है ना, कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं तो थ्रो प्रॉपर चैनल, कोई भी चिट्ठी हम लोग लिखते हैं, कोई भी लेटर्स हम लोग लिखते हैं, तो थ्रो प्रॉपर चैनल होना चाहिए। तो चलिए ग्रेट मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां। उसी के साथ जो बीच में हम लोग का 3 सितारे हैं, शायद नवग्रहों से आके सूर्य बन गए, जो कि मिस्टर तोमेश नंदन साहू सर, उसके बाद प्रकाश ठाकुर सर, उसके बाद रुपेश साहू सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। गुरुओं का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्हीं को ही देख के हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं, और जोश भी आता है, जुनून भी आता है। थैंक यू सो मच सर। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए सर। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए आवर ग्रेट मेंटर्स, कितना सुंदर सा सेशन हम लोग का। इसीलिए मैं एक फोटो रखा हूँ, सबसे फेवरेट फोटो ये मेरा है, क्योंकि गुरु मंत्र का पहला सेशन, VSS का पहला गुरु मंत्र हम लोग अटेंड किए थे कान्हा में, और यहाँ का वो एक फोटो है। पूरा सारे गुरु यहीं पे, आवर ग्रेट मेंटर्स, हम सभी लोगों का ग्रेट मेंटर्स हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सारा चीज सीखते हैं हम लोग, कि अपने जिंदगी को यहाँ बदल सकते हैं। मैं पहले आदरणीय मिस सीमा कश्यप मैम, रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम, सुमन मैम, उसके बाद टीना मैम, मनीष सर, गोपाल सर, दिवाकर सर को बहुत दिल का गहराई से यहाँ से प्रणाम करता हूँ सर, कि आप ही का ही सोच की वजह से हम लोग आज पूरा फील्ड में काम कर पाते हैं, जोश आता है, जुनून आता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत जोरदार ताली हो जाना चाहिए हम लोग का ग्रेट मेंटर्स के लिए। नेक्स्ट है सर। बस चाहूंगा और एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए मेरे 2 महागुरुओं के लिए, गोपाल सर एंड हेमंत सर। क्योंकि ये गुरु अगर नहीं होते तो शायद मैं आज भी फील्ड में काम नहीं कर पाता। क्योंकि जो फील्ड में सपोर्ट करते हैं ना, जो फील्ड में सपोर्ट करते हैं, जो मोराली सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं, वो गुरुओं का बात कुछ अलग होता है। सही है ना। हम लोग लीडर्स हैं, जानते हैं, जो जो गुरु हम लोग का प्रेजेंट में रहते हैं, साथ में रहते हैं,
उनका उतना ही आशीर्वाद हम लोग के पास रहता है। शायद डायरेक्टर का आशीर्वाद तो है, हमेशा रहेगा क्योंकि कंपनी है, पर ये गुरु अगर नहीं होते हैं तो शायद वो कंपनी को हम लोग भी पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए दिल का गहराई से सर मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप ही का आशीर्वाद से लेके आज मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ आज मैं एक चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे आज कि एक्चुअली क्या है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए वाह, एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। हम लोग का इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन चीज जो कि हिडन है, ठीक है ना, हाइड हो जाता है हम लोग का माइंड से। और आज मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट इसीलिए हुआ सर, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री को पहचाना, जब इंडस्ट्री को मैं जाना, तभी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था कि एक्चुअली कुछ रूल्स भी होता है, कुछ रेगुलेशन भी होता है, और ये कैसे चलता है, क्या चलता है। हाँ होता है, जैसे कि रोज खरीदारी हम लोग करते हैं, दुकान जाते हैं, खरीद के लेके आ जाते हैं, और उसका पीछे भी इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उसके बारे में मेरे को बिल्कुल ही मालूम ही नहीं था। तो दोस्त, जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ, जब मैं प्रेजेंटेशन देखा, प्रेजेंटेशन देखने के बाद जैसे कि किसी को भी उतना सारा चीज डीप नहीं आ पाता है, मेरे को भी नहीं आया, क्योंकि पहले से ही मैं जॉब में था, सेटल था। शायद लोगों का सोच में सेटल जिंदगी, जो नौकरी हो गया वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, तो भी लोगों का सोच हो जाता है कि चलो यार जॉब कर रहे हैं तो उनका लाइफ सेटल है। और उसी के साथ उड़ीसा का सबसे टॉप मोस्ट कंपनी में मैं हूँ, इसलिए शायद मेरे को भी थोड़ा सा ईगो था कि यार चलो हो गया नौकरी, और अभी जिंदगी ऐसे तो चलेगा। शायद भगवान का वो माल ये नहीं था, और बीच में मेरे को मिला ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप मोस्ट कंपनी सेल्सशॉप क्यों हुआ है, कोई बताया है इसीलिए हम लोग जानते हैं, या हम लोग खुद जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016, दोस्त देखिए हम लोग का कंपनी जो सेफ शॉप है वो 2000 से चल रहा है। 2000 से डेडिकेशनली पूरा जितने भी इंडस्ट्री है, मैं सिर्फ आज कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि एक साल हो गया हम लोग का जूम सेशन, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेनिंग्स, बहुत सारे साथियों, बहुत सारे गुरुओं ने, बहुत सारे हम लोग का एसोसिएट्स साथियों ने लिए हैं और दिए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि पेशेंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये बिजनेस में हम लोग को सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, ये सारा चीज हम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि और भी इतना सारा चीज है जो कि सारा चीज को हमको जानना जरूरी है, और वो है गाइडलाइंस। जहां हम लोग काम कर रहे हैं, क्या वो कौन सा गाइडलाइंस पे है, क्या चीज हमको फॉलो करना चाहिए, कैसे हमको फॉलो करना चाहिए, फॉलो अगर नहीं करेंगे तो हमको मतलब क्या दिक्कतें आ सकती है, ये सारा चीज बहुत ही सुंदर सा हिसाब से 2016 में एक अमेंडमेंट बनाया गया था। मैं जान के ये मतलब शॉक हो गया कि 2000 से कंपनी चल रहा है और 2016 में गाइडलाइंस आया। मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा, कि मेरे को लगा कि यार 2000 से 2015 तक, 2000 से 2015 तक जो टॉप मोस्ट लीडर हम लोग का है, वो विदाउट गाइडलाइंस काम कैसे किए हैं, विदाउट गाइडलाइंस मोटिवेट कैसे हुए हैं, विदाउट गाइडलाइंस उनको इनका अंदर में इतना जोश जुनून कैसे मतलब उनको पता मतलब आ गया उनका अंदर में। एक क्षण भी उनको ये मतलब डाउट नहीं हुआ कि शायद ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगा क्या, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बंद कर देगा क्या। देखिए एक दिन भी उनका माइंड में डाउट नहीं आया, इसलिए वो सब लोग हम लोग का टॉप मोस्ट लीडर आज हम लोग के सामने खड़े हुए। 2000 से 2015 तक क्या सिर्फ जितना सक्सेस हुआ है उतना लोग ही ज्वाइन किए थे क्या, लाखों करोड़ों लोग बहुत सारे कंपनी में ज्वाइनिंग किए थे। सिर्फ सेपसॉप का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्री में है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये सारा चीज आज मैं डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि एक साल हो गया है हम लोग का सेशन के लिए, और यहाँ से हम सब लोग जानते हैं कि ये कितना जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में आने के बाद कोई समझ पाते हैं, कोई समझ नहीं पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि क्या डाउट उनका अंदर में है, काम करने के लिए इच्छा नहीं है,
या वो लोग सेटिस्फाई नहीं है, या रेगुलेशन को उन लोग नहीं जानते हैं, कुछ ना कुछ वजह से कुछ लोग छूट जाते हैं। इसलिए आज ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ, और ये इसके बारे में मैं पूरा स्टडी भी किया था। जब मैं ज्वाइनिंग किया था उसी समय एक मेरे भाई हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट, ये सॉरी आपका SBI में है, वो ब्रांच मैनेजर हैं। तो वो उनको जब पता चला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग किया हूँ, वो पहले मेरे को एक चीज बताए कि बाबू तू जानता है कि इसका कुछ गाइडलाइंस है, तेरे को पता है? मैं बोला नहीं, पता नहीं है मेरे को। तो उसी समय वो मेरे को बताए थे कि एक गाइडलाइंस है और सरकार का कुछ नियम होता है। आप जो काम करते हो, जो कंपनी लीगल है या नहीं है, वो सारा चीज को पहले आइडेंटिफाई करो, पहले पहचानो कि सब सही में सही कंपनी है या नहीं है। ऐसे जुड़ जाना अलग बात है, कोई रिलेशन के थ्रू जुड़ जाना अलग बात है, कोई दोस्त के थ्रू जुड़ जाना अलग बात है दोस्त। पर जब घर में जाते हैं और उसी को हम लोग सोचते हैं कि यार मैं क्या गलत तो नहीं कर दिया, मैं तो कुछ गलत कंपनी में तो नहीं चला गया। तो इसीलिए गाइडलाइंस जरूरी है, क्योंकि खुद जो आप जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, और खुद से सेल्फ मोटिवेट जिसको बोलते हैं, अगर आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री में सही है या गलत है, तब जाके आप उसी में आपका ग्रोथ कर सकते हैं, और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो दोस्त यहीं पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत हम लोग काम करते हैं, जो कि 15 साल के बाद सरकार भी देखती है कि एक इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे कि सिंगिंग इंडस्ट्री है, ऐसा एक इंडस्ट्री है ये। इसको बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक्चुअली इसके ऊपर पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे कि एक्चुअली है क्या। पहले तो मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा मोहम्मद जाकिर हुसैन सर के लिए, जो कि डायरेक्टर IT थे, और 9 सितंबर 2016 को हम लोग के पास एक बेहतरीन गाइडलाइंस लेके आए, जो कि आज इसके तहत हम लोग आज काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बहुत अमेंडमेंट आया है, इसके ऊपर लॉ भी बन गया है। आज हम लोग डंके के चोट में डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, पूरा 110% हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करवा दूंगा कि एक्चुअली ये चीज है क्या, इसमें होता क्या है, कौन कौन सा चीज को हमको ध्यान देना है और कौन कौन सा चीज को हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का इसी के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड जय सर। देखिए एक चीज में लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षित होना और गाइडलाइंस पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए हम लोग सब लोग एजुकेटेड हैं, हम सब लोग शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्कूल जाने के बाद या डिग्री हासिल करने के बाद वो शिक्षित है, ऐसा नहीं है। शिक्षित का मतलब अलग है, शिक्षित का डेफिनेशन अलग है। अगर एक बंदा, अगर एक एसोसिएट, अगर एक साथी स्कूल भी नहीं गया है और उनको बहुत सारा नॉलेज है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दो नॉलेज होता है दोस्त। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे स्कूल भी नहीं गए हैं और लाखों करोड़ों रुपया उनका इनकम होता है, और बहुत सारे डिग्री भी, PhD होल्डर भी घर में बैठे हुए के मोबाइल खेलते रहते हैं। क्या उनको हम लोग शिक्षित बोलेंगे? ऐसा नहीं है। शिक्षित होना और गाइडलाइंस पढ़ना क्यों जरूरी है? इंडस्ट्री में हम लोग काम करेंगे, वो तो 100% हम लोग काम करेंगे। काम करने के साथ क्या हम लोग शिक्षित हैं? क्या हमको पास नॉलेज है? सेफ शॉप के बारे में नॉलेज है? गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का साथ भी चाहूंगा दोस्त, आराम से सारा चीज को देखिएगा। ये थोड़ा सा टास्क भी है कि इसी के ऊपर अगर हम लोग एक बार अगर सेल्फ मोटिवेट हो गए ना, तो ना सीनियर का जरूरत है, ना कंपनी का जरूरत है, ना ये इंडस्ट्री को बचाने के लिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर हम लोग आए हैं शिक्षित होना, इसीलिए और एक पॉइंट जरूरी है मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में हम लोग पैसिव इनकम लेने के लिए आए हैं। ये इंडस्ट्री में हम लोग आने वाला भविष्य को देखना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री में हम लोग का बच्चे का जिंदगी को लगाने के लिए चाहते हैं। इसलिए ये इंडस्ट्री को सही बनाना, साफ सुथरा रखना भी जिम्मेदारी हम लोगों का है, हम सभी का है, अकेले का काम नहीं है। क्योंकि ये टीम वर्क कॉन्सेप्ट में ही काम करता है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि टीम वर्क कॉन्सेप्ट ऐसा है, सब लोगों का साथ, सबका साथ सबका विकास। अगर हम लोग साथ नहीं रहेंगे तब हम लोग का विकास नहीं होगा।
खुद अगर शिक्षित नहीं होंगे, खुद अगर कुछ गाइडलाइंस नियम का हम लोग को अगर पता नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कहीं पर भी जितना भी टॉप लीडर्स के पोजीशन भी हम लोग चले जाएं, अगर हमको क्लॉज पता नहीं है, हम लोग का नियम पता नहीं है, तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं कहीं पे भी किसी ना किसी एक एजुकेटेड पर्सन के हाथ में ना धोखा खा सकते हैं। तो दोस्त, इसलिए हमेशा याद रखिए कि इंडस्ट्री में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसको सही तरीके से जानना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट करना चाहूंगा सर, जय सर, कि नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, आपको एक बेहतरीन से चीज लिखा हुआ है कि ये इंडस्ट्री में अगर हम लोग आते हैं तो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी घोटाला नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर घोटाले वाली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के तरीकों को ही इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ताकतवर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदनाम हो जाता है। ये चीज को शायद थोड़ा सा गौर से लीजिएगा कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी घोटाला नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर घोटाले वाले कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट एक ऐसा है, ये कंसेप्ट ना बहुत ही एक सुंदर सा, मतलब लड़का बोल सकते हैं, लड़की बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई भी उठा के ले जा सकता है इसे। ये किसी को मना नहीं करती है, ये किसी को ना ये नहीं करती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलती है। ये बहुत शांत स्वभाव का है, कोई भी उठा के इसको ले जा सकता है, और इसी को लेके ना फायदा उठा लेते हैं लोग। और इसी की वजह से आज ये इंडस्ट्री, ये जो हम लोग जहाँ पे करियर लगाना चाहते हैं, जहीं पे हम लोग का आने वाला भविष्य को देखना चाहते हैं, वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बदनाम हो जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री बेकार है, ये इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, ये इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। ये सारा चीज माइंड में आ जाता है लोगों का, क्योंकि रेशियो हम लोग जानते हैं 80-20 रेशियो हम लोग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में 80-20 रेशियो क्यों बोला जाता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 80-20 रेशियो क्यों बोला जाता है? 50-50 रेशियो क्यों नहीं बोला जाता है? दोस्त, अगर 50-50 करना चाहते हैं ना, तो आपको, मेरे को और हम सब लोग मिलके ये इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये हिडन पार्ट जो है, जो चीज वही हो जाता है, जो सारा चीज हम लोग डिस्कशन किसी के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका अंदर में इतना सारा चीज होता है कि शायद हमको पता होगा, नहीं होगा, मैं कुछ गलत बोल दूंगा, ठीक है ना। ये सारा चीज के ऊपर होने के वजह से हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, सोचते हैं कि कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, कंपनी तो है, कंपनी ये सारा चीज के ऊपर स्टडी कर रहा है, यस, कंपनी स्टडी कर रहा है, कंपनी स्टडी कर रहा है बोल के आज 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और 23 का जन्मदिन हम लोग मना पा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखिए 2000 से 2023 हम लोग आ गया है, क्या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है बोल के चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है। सेफ शॉप में इतने सारे दिग्गज लीडर्स हैं, क्या वो लोग नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। क्या सिर्फ काम सोचना उनका है, हम लोग का नहीं है? क्या हम लोग ये इंडस्ट्री को जानने का मतलब जरूरत नहीं है? क्या सोनी सर, डीएन शर्मा सर हैं और हम लोग का टॉप लीडर्स हैं, क्या सिर्फ कंपनी के बारे में वो लोग सोचेंगे? ऐसा नहीं है। सोचना तो हमको भी है, क्योंकि उनका पोजीशन हमको भी लेना है, हमको भी जानना जरूरी है, क्योंकि सारे लोग तो जानते हैं इसके बारे में, इसीलिए तो आज उनका पोजीशन चेंज हो गया है। हम लोग का सेल्फ डाउट क्यों रहता है? शायद हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअली इंडस्ट्री में ये सारा चीज हम लोग होगा नहीं होगा, बहुत सारा चीज आ जाता है। दोस्त, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री को अगर साफ सुथरा करना है तो हम ही को ही करना है। बहुत अच्छा घर बनाए हैं, मतलब मैं डायमंड बन गया हूँ, डायमंड बनने के बाद मेरे को कुछ नॉलेज नहीं होगा, और मेरे साइड में पूरा कूड़ा कचरा भरे हुए हैं, मैं पूरा एक झुपड़ी पट्टी में गया हूँ और वहीं पे एक बिल्डिंग बना दिया हूँ। क्या आपको अच्छा लगेगा वहां रहने के लिए? क्या आप वो सोसाइटी आपको मिलेगा? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री में हम लोग टॉप लीडर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये इंडस्ट्री को ही समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उसी में क्या होता है, लोगों का सोच, क्योंकि शिक्षित होना, इसीलिए मैं पहला एक चीज लिखा था, शिक्षित होना जरूरी नहीं है, पर शिक्षित होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है हम लोग का लाइफ में, ठीक है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस तब 2016 आया था, 9 सितंबर 2016 को जब आया था, इसके पीछे में बहुत सारे लीडर्स का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी का, बहुत सारे टॉप मोस्ट कंपनियों का, बहुत सारे दिग्गज लीडर्स
सोचे कि कैसे हम लोग का गाइडलाइंस आया जाए, क्योंकि विदाउट गाइडलाइंस हम लोग कहीं पे काम नहीं कर सकते, विदाउट लॉ हम लोग काम नहीं कर सकते। इसीलिए एक लेवल पहुंचने के बाद ये सारा चीज के ऊपर डिस्कशन होने आता है। और इसीलिए मैं ये चीज को रख रहा हूँ आज दोस्त, क्योंकि 1 साल हो गया हम लोग का जूम सेशन। यहाँ से बहुत सारे लोग ब्रोंज, हम लोग का सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, मैं तो सोचता हूँ अप टू गोल्ड होने के बाद ये सारा चीज डिस्कशन होना बहुत ही जरूरी है। ये सारा चीज हमको जानना भी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये सारा चीज अमेंडमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है ना, ये धीरे धीरे सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट आपका चेंज होता रहता है। ये सारा चीज को हमको डिस्कशन होना है। अभी देखिए हम लोग का जब स्लाइड हम लोग खोलते हैं, जब हम लोग का आईडी हम लोग खोलते हैं, तो कितना सारा चेंजेस आ गया है। काव्या मैडम आ गए हैं, अभी एसएमएस वाला आ गया, मेल वाला आ गया, ये सारा चीज अपडेशन है। और ये सब गाइडलाइंस के थ्रू है। ठीक है ना, ये सब गाइडलाइंस के थ्रू है। ऐसा नहीं कि कंपनी लोग ऐसे ही कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी का गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। ये सारा चीज को वो लोग डिस्कशन करते हैं, ये सारा चीज को वो लोग मेंटेन करते हैं, तब जाके हम लोग बहुत ही छाती चौड़ा करके ना पूरा फील्ड में पूरा ऐसे टाई लगा के हम लोग काम कर सकते हैं दोस्त। इसीलिए नेक्स्ट करेंगे जय सर। चीज देखिए, जब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में 9 क्लॉज है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 है 9 क्लॉज, 9 क्लॉज है। और ये सारा क्लॉज को आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली तो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारा चीज ऐसा नहीं कि नहीं है, आप लोगों के पास है, आप एंड्रॉइड सेट मोबाइल यूज करते हैं, आप ही के पास है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है। और आप इसको आराम से पढ़िएगा एक बार कि एक्चुअली इसमें है क्या। अगर कोई चीज समझ नहीं पाते हैं तो अपने सीनियर के साथ डिस्कशन कीजिए, सर कि सर ये चीज को मैं नहीं समझ पाया, अरे इसका मतलब क्या है। तो देखिएगा बहुत ही मतलब जोश आ जाएगा काम करने के लिए। सही में इतना सारा रूल्स है, रेगुलेशन है, सरकार ने हमको करने के लिए इतना सारा सुविधा दिया है, फिर भी हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। लोगों को हम लोग दिखा सकते हैं, जो कुछ भी लोग नेगेटिव बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में ये हो जाता है, वो हो जाता है, आप पूरा डंके के चोट में उनको दिखा सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि इतने सारा चीज है, देखिए सरकार ने हम लोग के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर आप लोग बोलते हैं कि ये इलीगल है कंपनी। ऐसा नहीं है दोस्त, बहुत सारी इलीगल कंपनियों की वजह से आज इंडस्ट्री बदनाम है। सही है, बदनाम है, पर इसको ना साफ करने का मतलब जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए? हम लोगों को ही लेना चाहिए। देखिए क्लॉज 1 में कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स है यूज किया गया है, जो इसलिए मैं ये सारा चीज लिखा हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कुछ टर्म्स यूज होता है डायरेक्ट सेलिंग में। ठीक है ना, कुछ टर्म्स यूज होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जो कि आज नहीं तो कल आप इसको फेस करेंगे। और इसी के ऊपर कोई ना कोई अगर लीगली पर्सन, मान लीजिए कोई वकील हैं, कोई बहुत बड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी हैं, उनके पास अगर कोई आप ये प्रेजेंटेशन को लेके जाते हैं, पहले वो लोग गाइडलाइंस पूछते हैं, क्योंकि मेरे को पूछे हैं। ठीक है ना, बहुत ही एक टॉप मोस्ट हम लोग का, मैं गया था तो वहीं पे मैं ये सारा चीज को देखा हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ इसके ऊपर कि एक्चुअली ये चीज होता क्या है, ये जानना क्यों जरूरी है। एक्ट का मतलब क्या है? देखिए गाइडलाइंस में हम लोग का जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके तहत पूरा एक बहुत सारा चीज लिखा गया है कि एक्ट के बारे में एक्चुअली हिंदी का परिभाषा हम लोग बोलेंगे तो इसमें जो नियम है, ठीक है ना, जो प्राधिकारी नियम होता है, वहीं पे पूरा टोटल एक्ट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है, पूरा वहीं पे गाइडलाइंस लिखा गया है कि हम लोग का काम कैसे करेंगे। सेकंड में आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर कंज्यूमर होता क्या है? कंज्यूमर का मतलब यह है कि उपभोक्ता। ठीक है ना, उपभोक्ता, उपभोक्ता किसको बोला जाता है? हम लोग अगर एक डायरेक्ट सेलर है तो हम लोग पहले एक उपभोक्ता है, पहले का हम लोग एक कंज्यूमर है। कोई चीज, कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट को हम लोग खरीदते हैं पहले, कोई भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सही है, प्रोडक्ट के खरीदने के बाद पहले हम लोग एक कस्टमर बनते हैं, उसके बाद जाके हम लोग डायरेक्ट सेलर बनते हैं। ठीक है, थर्ड में आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है कि यहीं पे एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि संभावना होता है कि संभावित ग्राहक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, वो अभी तक कंज्यूमर बना नहीं है। ठीक है ना, वो अभी तक कंज्यूमर बना नहीं है, वो प्रोस्पेक्ट है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के थ्रू एक प्रोडक्ट को अगर हम लोग लेके जाते हैं तो हम लोग का जो प्रेजेंटेशन रहता है उनको दिखाते हैं, वो जब तक खरीदते नहीं है तो कंज्यूमर बनते नहीं है,
उससे पहले जो पार्ट होता है उसको हम लोग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, जिसकी हम लोग टॉपिक में आता है कि प्रोस्पेक्टिंग, कि किसी को हम लोग अगर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या वो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए चाहते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसा है कि संभाव मतलब संभावित ग्राहक होता है। 4 में आता है डायरेक्ट सेलर। अच्छा, डायरेक्ट सेलर किसको बोला जाता है? डायरेक्ट सेलर इसको बोला जाता है कि प्रत्यक्ष विक्रेता, ठीक है ना। जो हम लोग अभी एक डायरेक्ट सेलर है, डीएसए, डायरेक्ट सेलर एसोसिएट बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं। डीएसए का मतलब ये है कि आप कोई भी, पहले आप एक कस्टमर बने हैं, उसके बाद कोई प्रोस्पेक्ट के पास अगर जा रहे हैं, अगर वो सारा चीज को अगर आप किसी को देना चाहते हैं तब जाके आप एक डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। 5 में आता है नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या? प्रत्यक्ष बिक्री का नेटवर्क। मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है उसका नेटवर्क कैसे होता है, उसका टीम कैसे होता है, ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का जो कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम लोगों का होता है इंडस्ट्री में, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है उसका जो टोटल नेटवर्क, ऐसा नहीं कि आपका नेटवर्क, जो टोटल नेटवर्क के ऊपर क्या क्लॉज है, क्या सारा चीज है, ये टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कशन किया गया है क्लॉज 5 में। क्लॉज 6 में है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है प्रत्यक्ष बिक्री। जो आज दिन तक हम लोग ऑनलाइन में जो सारा चीज खरीदते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोबंग, मिंत्रा में जो सारा चीज हम लोग खरीदते भी हैं, कभी भी खरीदे हैं, ठीक है ना, और आगे भी खरीदेंगे, तो वो सारा चीज क्या होता है ना, ऑनलाइन बिक्री होता है। डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी से डायरेक्ट हम लोग के पास आ जाता है, वो क्लॉज 6 में लिखा गया, ये सॉरी क्लॉज 6 में बोल रहा हूँ, वो पॉइंट क्लॉज 1 का पॉइंट 6 में लिखा गया है। डायरेक्ट सेलिंग के टोटल गाइडलाइंस वहीं पे कि एक्चुअली प्रत्यक्ष बिक्री होता क्या है, उसी में हम लोग का अमेंडमेंट क्या है, क्या चीज को ध्यान देना है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई डायरेक्ट सेलर काम करता है तो वहीं पे उसको क्या सारा चीज नियम पालन करना होता है, ठीक है ना। पॉइंट 7 में क्या लिखा गया है? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब है कंपनी, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि मान लीजिए सेफ शॉप, हम लोग का सेफ शॉप कंपनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेफ शॉप की कंपनी है, जो जिसको आप लोग बोलते हैं प्रत्येक विशिष्ट संस्था। एंटिटी का हिंदी वर्ड है संस्था। डायरेक्ट सेलिंग संस्था होता है ये। इनको भी नियम ये है कि ये सारा चीज को क्या ध्यान देते हैं ये लोग, ठीक है ना, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी लोग। उसके बाद आता है गुड्स। गुड्स का मतलब है आपका जो सारा चीज, वस्तुओं, जो कुछ भी गुड्स हम लोग यूज करते हैं, जो कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग का होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग में जो जो भी गुड्स यहाँ आता है, कौन कौन सा चीज गुड्स रहना चाहिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स हम लोग को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा चीज, टोटल प्रोडक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है ना। कुछ सामान होता है, ठीक है ना, गुड्स का मतलब होता है कुछ सामान होता है, ठीक है ना। बात 9 नंबर पॉइंट पे आता है सेलेबल। सेलेबल का मतलब होता है बिक्री योग्य। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बिक्री योग्य चीज ही हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा बेच देंगे। सेलेबल का मतलब है आप एक्सपायरी डेट वाला है, उसका डेट देखना है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर वाला डेट, ठीक है ना। उसमें सीजनेबल वाला चीज हम लोग नहीं बेच सकते, ठीक है ना। ये सारा चीज हमको ध्यान देना है। क्लॉज 1 का पॉइंट 9 में ये सारा चीज लिखा हुआ है। आप इसको आराम से पढ़िएगा। इसका हिंदी भी वर्सन है, इंग्लिश भी वर्सन है, दोनों वर्सन में आप इसको आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद क्लॉज 1 में आता है पॉइंट नंबर 10 पे आता है कूलिंग ऑफ पीरियड, ठीक है ना। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? कूलिंग ऑफ पीरियड ये होता है कि उपशम अवधि। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये है कि कोई भी एक डायरेक्ट सेलर हम लोग के साथ जुड़ता है, हम लोग जो उसके साथ जो अमेंडमेंट करते हैं कि कितना दिन तक काम करते हैं, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस होता है ये ओनली पर जितना भी कंपनी है जो कि गुड्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि सर्विस के ऊपर काम करते हैं। मान लीजिए ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो होता है ये आपका जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता है उनका कूलिंग ऑफ पीरियड कुछ नहीं रहता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग का नहीं लिखते हैं कि आज मैं ज्वाइनिंग किया हूँ तो 1 साल तक काम करूंगा, 1 साल के बाद मैं उसको काम नहीं करूंगा। ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो सर्विस पीरियड, सर्विस जो लोग प्रोवाइड करते हैं उसी में ही उन लोगों का कूलिंग पीरियड रहता है। 11 नंबर पॉइंट में आता है आपका पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एक्चुअली डिस्कशन है। इसके ऊपर आपको अगर
समझना होगा तो थोड़ा सा हमको लंबा समय लगेगा। एक्चुअली पिरामिड स्कीम होता क्या है, इसके ऊपर लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं। कोई अब अगर बोल देते हैं कि चेन सिस्टम है, पिरामिड स्कीम है, ये तो चेन बनाने वाला काम है, ठीक है ना। पिरामिड स्कीम का मतलब ये नहीं है, हर पिरामिड स्कीम गलत नहीं होता, हर पिरामिड स्कीम इलीगल नहीं होता है। पर एक चीज याद रखिए, हर इलीगल कंपनी पिरामिड स्कीम को ही प्रमोट करता है। ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, हर पिरामिड स्कीम इलीगल नहीं है, पर हर एक इलीगल कंपनी पिरामिड स्कीम को ही फॉलो करता है। तो ये सारा चीज को आप वहीं पे भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा पॉइंट, उसका 7-8 पॉइंट है, उसमें लिखा गया है। क्लॉज 1 में 12 में क्या है, मनी सर्कुलेशन स्कीम। हम सब लोग जानते हैं, जब किसी के पास हम लोग जाते हैं तो उनको समझाते हैं कि मनी सर्कुलेशन स्कीम में आपको नहीं जाना है। मनी सर्कुलेशन स्कीम जो होता है फ्रॉड होता है, सही में फ्रॉड होता है दोस्त। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में पूरा लिखा गया है कि आप किसी से भी अगर पैसा लेते हैं तो उसी के ऊपर आपको कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड आपको करना ही है। अगर आप पैसा लिए हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो वो मनी सर्कुलेशन स्कीम पे आ जाता है, ठीक है ना। इसके पॉइंट के ऊपर भी पूरा लिखा गया है, बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है। क्लॉज 1 में 13 नंबर पॉइंट में है रिम्यूनरेशन सिस्टम, जो कि अभी आप लोग जानते हैं कि पैसा, कंपनी हमको पैसा कैसे देती है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है, इसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा लॉज बनाए हैं, क्लॉज बनाए हैं कि पैसा कैसे देते हैं, एक रिम्यूनरेशन सिस्टम। इसके ऊपर में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, एक स्लाइड है उसके ऊपर कि रिम्यूनरेशन सिस्टम में हम लोग कंपनी, एक कंपनी जो होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो होता है, मतलब एंटिटी होता है, तो पैसा कैसे देते हैं उसका अगर आप लोग बोलेंगे कि उपसम अवधि, ठीक है ना, जो पैसा हम लोग काम करते हैं उसका पैसा हम लोग को कैसे मिलना चाहिए, वो आपको क्लॉज 1 में है। आप उनको बता सकते हैं, किसी को भी, कोई भी आपको डिस्कशन करे कि आप पैसा कैसे देते हैं, ये गवर्नमेंट का कौन सा रूल्स में है, तो आप बोल सकते हैं कि क्लॉज 1 का पॉइंट नंबर 13 पे है कि हम लोग पैसा कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आता है 14 नंबर पॉइंट पे आता है स्टेट। देखिए, राज्य सरकारों और संघ राज्य सरकारों का भी जो इंडियन टेरिटरीज होता है, उन सभी का एक गाइडलाइंस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल्स रेगुलेशन देने के बाद जितना भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास भी एक रेगुलेशन होता है। उसी के तहत हम लोग इसको पूरा 100% विथ लीगली के तौर पर हम लोग काम कर सकते हैं। और पूरा हम यहीं पे हम लोगों का जो भी हम लोग का डाउट्स है वहाँ हम लोग क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट सेलिंग जो यहीं पे हम लोग का जो अधिनियम है, जो हम लोग का रेगुलेशन होता है, आप कहीं पे भी जाके कोई भी वकील से जाके ये सारा क्लॉज और वो सारा चीज, आप बार एसोसिएशन में जाके ये सारा चीज को आप डिस्कशन वहीं पे भी कर सकते हैं। लीगली है, वो पूरा फ्री है, आपको अधिकार है। आप जाके पूरा गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं कि सर ये सारा चीज मैं काम कर रहा हूँ, इसके बारे में मेरे को नॉलेज चाहिए, आपको लोग देने के लिए बाध्य हैं। यहीं पे पूरा लिखा गया है स्टेट 4 में, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे जय सर। ये क्लॉज 1 का कुछ पॉइंट था जो कि हम लोग आपके साथ डिस्कशन किए। उसके बाद क्लॉज 2 में क्या लिखा है गया है, देखिए, कंडीशन फॉर द सेटिंग अप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो दोस्त यहीं पे एक चीज ध्यान दीजिए कि क्लॉज 2 में ये चीज लिखा गया है, इसका अगर हिंदी बात हम करेंगे, कंडीशन फॉर द सेटिंग अप ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कि प्रत्यक्ष विस्तृत व्यवसाय की स्थापना के लिए शर्तें। कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में बनती है, नया हो पुराना हो, वो कौन सा शर्त को लागू करता है, क्लॉज 2 में है, ठीक है ना। क्लॉज 2 में है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016। क्लॉज 2 में एक कंपनी को बनने के लिए क्या क्या शर्तें मानना पड़ेगा, ये पूरा क्लॉज 2 में है। नेक्स्ट क्लॉज 3 में क्या है, कंडीशन फॉर द कंडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसमें है कि प्रत्यक्ष विस्तृत व्यवसाय के संचालन के लिए शर्तें, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलने के लिए क्या क्या शर्तें का जरूरत है, ये सारा चीज क्लॉज 3 में है। क्लॉज 4 में क्या है, क्लॉज 4 में कंडीशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। दोस्त, क्लॉज 4 में जो सारा चीज हम लोग काम करते हैं ना, कोई भी अगर लीगली, कोई भी अगर बहुत शिक्षित लोग को भी आप प्लान दिखा रहे हैं, वो आपको अगर बोलता है तो आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 क्लॉज 4 में आप जाइए और कंपनी के साथ
हम लोग का एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या रिलेशन है, ये सारा चीज वहीं पे डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन किया गया है। इसके बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। अगर हम लोग एक डायरेक्ट सेलर हैं तो प्रत्येक विक्रेता वितरण की प्रत्येक विक्री संस्था के लिए संस्था के बीच प्रत्येक संस्था के शर्तों, क्या शर्त है उनके पास, ये सारा चीज क्लॉज 4 में लिखा गया है। ठीक है ना। क्लॉज 5 में सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर, इसमें आप प्रत्येक विक्रेताओं के कुछ कर्तव्य, अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं वो क्लॉज 5 के तहत ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, ये सारा चीज को ध्यान दीजिएगा। क्लॉज 5 के तहत हम लोग काम करते हैं, उसी में एक पहला पॉइंट लिखा गया है कि अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो ये वाला देखिए, जो हम लोग का बहुत ही थैंक्स टू बीएसएस कि हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना, जो दायित्व है आइडेंटिटी कार्ड लेके ये पूरा लिखा गया है। ये पूरा लिखा गया है कि आप अगर फील्ड में जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड लगा के ही आप फील्ड में जाएं, क्योंकि एक क्लॉज 5 में पूरा लिखा गया है। सॉरी, फोन आ गया था। उसके बाद क्लॉज 6 में क्या लिखा गया है? क्लॉज 6 में लिखा गया रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट सेलर एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर। हम लोग के बीच में रिलेशन क्या है, शिप्स ऑफ कंपनी के साथ हम लोग का रिलेशन क्या है, ये सारा चीज आपको क्लॉज 6 में लिखा गया है। एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी प्रत्येक विशेष संस्था और प्रत्येक विस्तार के बीच में संबंध, इसमें इतना सुंदर सा चीज लिखा गया है, आप पढ़ के खुश हो जाएंगे। क्योंकि सही में सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग के लिए इतना क्लॉज दिया है कि हम लोग 110% इसमें पूरा बिलीव के साथ काम कर सकते हैं। क्लॉज 8 में क्या लिखा गया है, ये हाँ क्लॉज 7 में कंडक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ठीक है ना, एक अगर हम लोग किसी को एक प्रोडक्ट देते हैं तो उसका वो क्या चीज दिखना चाहिए। अगर कोई चीज हम लोग प्रोडक्ट उनको बेचते हैं कि कौन सा चीज हमको दिखाना चाहिए। कोई भी मान लीजिए हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, कोई भी हम लोग सेल आउट करते हैं, तो सेल आउट करते समय कौन कौन सा चीज को हमको उनको बताना है, ये सारा चीज आपको क्लॉज 7 में लिखा गया है। क्लॉज 8 में आपको क्या लिखा गया है, प्रोविजन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। ठीक है ना, यहीं पे एक चीज याद रखिए कि प्रोविजन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, ये इसके ऊपर बहुत सारा टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारा गाइडलाइंस भी आ गया है। धन परिचालना स्कीम और पिरामिड स्कीम पर रोक, ठीक है ना, जो मनी सर्कुलेशन काम करते हैं उसके ऊपर पूरा रोक है, गवर्नमेंट में पूरा बंद किया है। फिर भी लोग क्या करते हैं ना, उसी में घुस जाते हैं, उसी में काम करते हैं, क्योंकि उनको गाइडलाइंस पता नहीं है। ठीक है ना, जो लोग बोलते हैं कि बाइनरी प्लान है, हम लोग जो काम करते हैं बाइनरी प्लान है, उसके बाद जनरेशन प्लान है, उसके बाद सिंगल लेग प्लान है। ऐसा नहीं है कि कुछ कंपनी के किसी को बताया गया है कि कौन सा प्लान में आप डिस्ट्रीब्यूशन पैसा को आप करेंगे। कंपनी पहला चीज है, अगर हम लोग 100 रुपए में कोई चीज खरीदते हैं, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग 30 रुपया है, एक कंज्यूमर को 30 रुपया प्लस जो उसका टैक्सेबल अमाउंट है उसी अमाउंट को प्लस हमको जो बीच में जो ट्रांसफरेबल, जो क्या बोलते हैं उसको, जो 150 रुपया हम लोग जो देते हैं, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, जो कोरियर चार्जेस होता है, ये 3 चीज ही एक कंज्यूमर को देना है। देने के बाद जो बीच में जो पैसा रह जाता है, मान लीजिए 100 रुपया का है और 50 रुपया वैसे ही चला गया, 30 रुपया आपका चला गया प्रोडक्ट का प्राइस, 11 या 12 रुपया जो 11%, 12% या 18% जो होता है वो आपका टैक्सेबल हो गया, और जो 2-3% है और जो 10 रुपया है वो आपका कुरियर चार्ज में चला गया। मान लीजिए टोटल 50 रुपीज चला गया, बाकी जो 50 रुपीज है उसी के ऊपर ही आपको रिम्यूनरेशन जो प्लान है उसी में हमको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी में 10% जो होता है कंपनी का प्रॉफिट रहता है, और जो 40 रुपया रहता है वो हम लोग के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर वैसा करते हैं तो पूरा फुल लीगली कंपनी है। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग बाइनरी में हैं या जनरेशन में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूरा स्ट्रिक्टली उसी में लिखा गया है। ठीक है ना, तो क्लॉज 9 में है निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति। इसमें क्लॉज 9 में एक चीज आप देखिएगा कि जो सारा चीज हम लोग यहीं पे डिस्कशन करते हैं कि गाइडलाइंस के ऊपर, क्लॉज 9 में ऐसा एक चीज है कि आप कोई भी चीज अगर आप काम यहीं पे करते हैं, लोगों के साथ जाते हैं,
थोड़ा सा बैक कीजिएगा सर, कि क्लॉज 9 में एक बहुत सारा अपॉइंटमेंट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जो सारा चीज अभी हम लोग का कंपनी है वहीं पे मॉनिटर करते हैं, जो सारा चीज हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। जैसे कि एक लीगल एडवाइजर हम लोग का कंपनी में बैठे हुए हैं। जब हम लोग कंपनी का विजिट में गए थे, वहीं पे पूरा देखिए क्लोज, मतलब जो आपका टेलीफोन, जो कस्टमर केयर है उसी का पार्ट अलग है, जो लीगल चीज देखते हैं उसी का पार्ट अलग है। इसी के ऊपर जो बहुत शानदार सा वीडियो था सोनी सर का, वो तो प्रैक्टिकली है, उनका ऐसा लीगल इश्यूज आया था, और उसी के ऊपर पूरा यूट्यूब में भी वीडियो है। वो सारा चीज हम लोग जब ज्वाइनिंग किए थे वो सारा चीज को हम लोग देखे थे। पर कंपनी में आके वो लीगल एडवाइजर आके, वो जो हम लोग का लॉयर्स हैं वो आके कंपनी जो गाइडलाइंस में अगर नहीं होते तो क्या कर पाते, क्या गाइडलाइंस में है, पूरा सारा चीज को हम लोग का सेफ सब कंपनी उसको मेंटेन करता है। इसीलिए पूरा 110% हम लोग लीगली एक काम को हम लोग कर सकते हैं। और ये सारा चीज को डीपली नहीं, पर कम से कम क्लोज टू क्लोज हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और ये सारा चीज को हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। ये 9 क्लोज था पूरा। उसके बाद दोस्त, खुशी की बात ये है कि जून 2021 में एक नोटिफिकेशन आया था। जब गाइडलाइंस 2016 में कुछ चीज ऐसा था, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत था, जो कुछ ओनली फॉर आपका एंटिटी के लिए था, मतलब आपका कंपनियों के लिए था। पर 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप एक चीज याद रखिएगा, 2019 में बहुत सारा टीवी में ऐड आता था कि उपभोक्ता उपभोक्ता जो होता है कंज्यूमर होता है, उसी समय 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट आया था। और उसी समय टीवी में भी ऐड दिया गया था कि आप एमआरपी में तोल मोल कर सकते हैं, और आपको कोई प्रोडक्ट अगर इशू आता है तो आप 10 रुपया दे के जो कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप वो दुकानदार के ऊपर आप केस कर सकते हैं। ये सारा चीज ना 2019 में हम लोग को पता चला था, क्योंकि उसी समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिवाइज किया गया था। और खुशी की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स का एक नोटिफिकेशन आया था 30 जून 2021 को, और एक लॉ पारित हुआ था। उसी में एक लॉ हुआ था जो कि 28 दिसंबर 2021 में, नेक्स्ट कीजिएगा सर, 28 दिसंबर 2021 में वो लॉ बन के पारित हो गया। दोस्त, खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये पूरा हम लोग का सेफ सब कंपनी, उसका पूरा लिखा गया है, और पूरा उसमें मेंशन है। हर एक आईडी खोलने के साथ आप नोटिफिकेशन होता है, हम लोग कंफर्म करते हैं। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बनने से पहले देखिए, हम लोग जब आईडी बनाते हैं ना, तो उसमें एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो सब गवर्नमेंट का लॉज है, उसको आराम से पढ़िएगा, बहुत सारा चीज वहीं पे है। और इसीलिए डंके के चोट में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग काम करते हैं। मैं तो डरता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब करते हुए मैं एक काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसीलिए 110%, क्योंकि खुद को तो सेटिस्फेक्शन का जरूरत है, आप पार्ट टाइम फुल टाइम पूरा 100% एक काम को शिद्दत के साथ आप इसको कर सकते हैं। और 28 दिसंबर 2021 में लॉ पारित हो गया, भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। 110% ये लीगली है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, एमएलएम इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, और यहीं से सबसे टॉप मोस्ट कंपनी सेफ शॉप इसीलिए है क्योंकि सेफ शॉप आपको कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं करता है, खरीदने से भी जबरदस्ती नहीं करता है। एक बार अगर आप लेते हैं तो कंपनी आपको एक आईडी दे देते हैं। आईडी देने के बाद आप यहाँ से रीपर्चेज का जो है, रीपर्चेज 110% करिए दोस्त। गुड्स का यूज कीजिए, प्रोडक्ट का यूज हम लोग करेंगे, और 110% उसका लीगलिटी को भी जान पाएंगे, उसका क्यूसी क्वालिटी को भी हम लोग जान पाएंगे। तब जाके हमको बहुत सारा इच्छा होगा कि नहीं यार, सही में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और यहीं पे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जब तक आप हम लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक ये कंपनी सही है या गलत है पता नहीं चलेगा। प्रोडक्ट यूज करेंगे, 100% बहुत सुंदर सा प्रोडक्ट है और उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, तो कंपनी भी बहुत अच्छा है, तब जाके हम लोग वहीं पे हम लोग करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। सभी का बात हो, और इतना ही था मेरे गाइडलाइंस के ऊपर। और मैं चाहूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो गाइडलाइंस है थोड़ा सा सब लोग पढ़िएगा,
और हम लोग, मैं तो जानता हूँ सब लोग पढ़ते होंगे ये सारा चीज, और मैं इसको स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि पूरा मैं इसका प्रिंट पूरा रखा रहता हूँ मेरे पास। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे पास पूरा गाइडलाइंस रहता है, कहीं पे भी कोई मिल जाए, कोई पूछ लेगा तो कौन सा रेगुलेशन में आप काम करते हो, पूरा मैं मेरे पास रखता हूँ। ये मेरा टूल्स है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गाइडलाइंस का पूरा टूल्स, ये एक टूल्स का पार्ट है। हर किसी डायरेक्ट सेलर के पास ये रहना भी चाहिए। कोई भी किसी को भी हम लोग उनको दिखा सकते हैं। सबका बात हो और गुरु मंत्र का बात ना हो, ये तो गलत हो जाएगा। दोस्त, मैं चाहूंगा कि मनाली के लिए, आशा करता हूँ सभी लोग हम लोग मनाली जाएं, और गुरु मंत्र 3.0 में ये टॉपिक को हम लोग पूरा ब्रीफली और भी डिस्कशन करेंगे। ये सारा चीज बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जब गुरु मंत्र का प्रोग्राम ऊपर ऊपर जाएगा, अभी 1 चला गया, 2 चला गया, अभी 3 आ गया, उसी के ऊपर बहुत सारा अंदर अंदर हम लोग घुसते जाएंगे, तो बहुत बड़ा बड़ा चीज हमको मिलने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ, और ये गुरु मंत्र 3.0 में हम लोग सब लोग जाएं। और अभी हम लोग का 10 हुआ है, 11वां बारी किसका है, अभी हम लोग ये देखना उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है, या किसी का है। मैं चाहूंगा 110% सर उड़ीसा का ही नाम रहेगा गुरु मंत्र में। और इसी के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देना चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के साथ। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए, ये थोड़ा सा छोटा सा चीज है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। ये बहुत ही अच्छा लगता है ये बात मेरे को, इसलिए मैं आप ही के सामने सब कुछ रखा। और इसके साथ मैं मेरा वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगा आपका सेशन आज आपको कुछ अगर लगा होगा कि नहीं सही में ये चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, ये चीज के ऊपर हमको जानना चाहिए। मैं चाहूंगा ब्लू क्लब जितना भी हम लोगों का है, हम लोग जितना भी अप टू एबव ब्लू क्लब, ये चीज को तो जानना बहुत ही जरूरी है, क्लॉज के ऊपर जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि फ्रेशर का टाइम में ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है दोस्त, क्योंकि जब हम लोग ये पोजीशन ले लेते हैं तब इसके ऊपर, और कहीं भी एक बहुत ही मतलब बड़े पोजीशन हो या बहुत लीगली को ऊपर कोई काम करते हो, कोई वकील हो, उनके पास अगर हम लोग प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, अगर उनको नॉलेज है, कहीं के क्वेश्चंस अगर पूछ लेते हो, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैं मेरे सीनियर्स को बुला के लाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वहीं पे गलत हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं मेरा 100% देने के लिए कोशिश किया सर। बाकी जो भी डिस्कशन किया हूँ वो गोपाल सर, हेमंत सर की वजह से है, मेरे सीनियर्स गुरुओं के माध्यम से है, और ये सारा चीज उनका माध्यम से ही मैं काम करता हूँ। और बाकी कुछ भी अगर, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत शायद हुआ होगा, और इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा आराम से ध्यान दे के हम लोग आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री हम लोगों का है। ये इंडस्ट्री को बचाना है, ये इंडस्ट्री को साफ करना है। और ये इंडस्ट्री को एक बार अगर समझ गए ना, तो जिंदगी भर अगर आपका काम चले या नहीं चले, आप इसको कभी भी नेगेटिव नहीं बोल सकते, और जो भी नेगेटिव बोलते हैं आप उसको जवाब दे सकते हैं। इसीलिए आज मैं ये चीज रखा, आज का ट्रेनिंग का डे था, इसीलिए मैं सोचा कि ये बात को यहाँ रखा जाए, और सारा चीज लोगों का थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं मेरा वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सुदीप्ता जी। आज का सेशन